दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी घटनाओं की जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। श्रीनगर में एक बम ब्लास्ट और दूसरी दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल टेरर नेटवर्क का खुलासा। दोनों घटनाएं अलग-अलग हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर एक खतरनाक पैटर्न दिखाती हैं। व्हाइट कॉलर आतंक का नया चेहरा। पहले बात करते हैं श्रीनगर ब्लास्ट के बारे में, जो कि एक चौंकाने वाली घटना है। श्रीनगर के नौगांव इलाके में एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि 9 से 10 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए हैं। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ये ब्लास्ट उस अमोनियम नाइट्रेट के कारण भी हो सकता है जिसे अभी हाल ही में दिल्ली में फरीदाबाद में पकड़ा गया था और परीक्षण के लिए इनको श्रीनगर भेजा गया था। लेकिन सिर्फ एक्सीडेंट की संभावना ही नहीं, इसको सबोटाज यानी कि जानबूझकर की गई साजिश की थ्योरी भी इसमें तेजी से सामने आ रही है। ये जो घटना है वो अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन असली कहानी इसके आगे छिपी हुई है। दूसरा केस है दिल्ली ब्लास्ट केस, एक खतरनाक नेटवर्क का खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट केस में जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। जांच में पता चला है कि यह सिर्फ एक या दो लोगों का प्लान नहीं था, बल्कि इसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट और सो कॉल्ड व्हाइट टेरर प्रोफेशनल का एक संगठित नेटवर्क इसमें शामिल था। ये लोग 2 साल से देश भर में 6 जगहों पर हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। इनके पास में कई गाड़ियां, विदेशी फंडिंग के सोर्स और एग्जीक्यूशन प्लान तैयार था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो कश्मीर के आतंकी नेटवर्क से निकल रहा है। 35 साल में पहली बार ऐसा नेटवर्क देश के नॉर्थ में इतनी गहराई तक पाया गया है। व्हाइट कॉलर टेरर यानी जो कि आतंक का एक नया चेहरा है। इस केस ने दिखाया है कि आज का आतंकवाद अब पहले जैसा नहीं रहा। ये लोग हथियार लेकर पहाड़ों में नहीं भाग रहे, ये हमारे बीच में रह रहे हैं। डॉक्टर, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, जो आम जनता के बीच में बिल्कुल ही सामान्य दिखने वाले लोग हैं। और यही इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब दुश्मन दिखता नहीं है तो उसे पहचानना और रोकना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? सुरक्षा और सतर्कता। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कश्मीर से आने वाले सभी लोग आतंकी नहीं हैं। ऐसा कहना गलत और अन्यायपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि बैकग्राउंड चेक, मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस अब पहले से 100 गुना ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां आतंक का चेहरा बदल चुका है। यह सिर्फ गन और ग्रेनेड का टेरर नहीं है, यह है व्हाइट कॉलर आतंक, जो भारत के भीतर से ही पनप रहा। आने वाले समय में इस मामले से जुड़े और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मैं आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाता रहूंगा। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।